दोस्तों, B.R. अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत, इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, साथ ही आपको इससे जुड़ी हर जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 12/20। ठीक है, इसके अंदर ये सब पोस्ट आई हुई हैं। सबसे पहली पोस्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए है, उसके बाद जूनियर प्रोग्रामर के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए भी वैकेंसीज हैं, स्टोर कीपर के लिए वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसीज हैं, ड्राइवर की भी भर्ती इसके अंदर होने वाली है, क्लर्क कम डीईओ की भर्ती इसके अंदर होने वाली है और दफ्तरी की भर्ती इसके अंदर होने वाली है। चलिए अब इससे जुड़ी बाकी डिटेल्स जान लेते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा जानकारी के लिए www.dbranlu.ac.in पर जाकर लॉगिन करना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई भी इसी वेबसाइट पर जाकर करना है। ठीक है, चलिए पोस्ट डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट डिटेल्स। इसके अंदर जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक पोस्ट जनरेट हुई है, कैटेगरी है जनरल। ठीक है, जो अगली वैकेंसी है जो जूनियर प्रोग्रामर की है, एक वैकेंसी इसके अंदर जनरेट हुई है, कैटेगरी जनरल। अगली वैकेंसी जूनियर इंजीनियर सिविल की है, इसके अंदर भी एक वैकेंसी है, जनरल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी स्टोर कीपर की है, इसके अंदर दो वैकेंसीज आई हुई हैं, जनरल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी असिस्टेंट की है, इसके अंदर टोटल 4 वैकेंसी हैं, 3 जनरल के लिए और एक EWS के लिए। ठीक है, अगली वैकेंसी पर्सनल असिस्टेंट के लिए है, इसके अंदर 2 वैकेंसी आई हुई हैं, दोनों जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद अगली वैकेंसी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की है, इसके अंदर एक वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी के लिए। ड्राइवर के लिए 2 वैकेंसीज हैं, जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इसके बाद क्लर्क कम डीईओ की टोटल 10 वैकेंसीज हैं, जनरल की 4, EWS की 1, SC की 2, BCA की 1, BCB की 1 और जनरल ESM की 1। दफ्तरी की 2 वैकेंसीज हैं, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद अब इसके आगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए देखते हैं। इसके अंतर्गत आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में। 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स होने चाहिए डिग्री में। इसके बाद आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी की। ठीक है, इसके साथ ही आपके पास आप नेट क्वालिफाइड हो यूजीसी की तरफ से या CSIR की तरफ से, या इसके अलावा या आप यूजीसी की तरफ से स्लेट या सेट पास हो सकते हो, या आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, चाहे तो आपके पास नेट हो यूजीसी या CSIR के द्वारा, या आपके पास स्लेट या सेट हो, या आपके पास PhD की डिग्री हो। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक तो कैंडिडेट के पास अप टू मैट्रिक हिंदी या संस्कृत उसने पढ़ी हो। ठीक है, उसके बाद LLB वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, आपके पास डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, या ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम हैं जिनके लिए यूजीसी या CSIR
नेट स्लेट सेट कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, उनके लिए इसमें छूट दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगली पोस्ट जो है वो है जूनियर प्रोग्रामर की। आप यहाँ पे देख सकते हो जूनियर प्रोग्रामर की। आपके पास चाहे तो फर्स्ट डिवीजन बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके पास बीटेक हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास बीटेक हो, या इलेक्ट्रॉनिक या एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके पास बीटेक हो। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में जिसके पास मास्टर डिग्री है फर्स्ट क्लास, एमसीए कर रखा है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। या आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, विद 60% मार्क्स और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप टू मैट्रिक आपके पास हिंदी और संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगली पोस्ट जो है वो जूनियर इंजीनियर के लिए है, सिविल, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो बीटेक या बीई हो सिविल इंजीनियरिंग में, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास, या 3 ईयर डिप्लोमा हो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। हिंदी और संस्कृत की आपको अप टू मैट्रिक नॉलेज होनी चाहिए, और कैंडिडेट के पास अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगली वैकेंसी स्टोर कीपर की है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर। उसके पास बैचलर डिग्री हो, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो स्टोर एंड परचेज में, ठीक है। चाहे तो किसी यूनिवर्सिटी में उसने काम किया हो, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसने काम किया हो, या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसने काम किया हो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में काम किया हो, पीएसयू में काम किया हो, तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत की नॉलेज हो उसके पास मैट्रिक तक, एक अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज हो उसको, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं असिस्टेंट की। असिस्टेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके पास बैचलर डिग्री हो, ठीक है, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे ऑफिस का, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, ठीक है, मतलब कि उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसे हिंदी या संस्कृत की, हिंदी की या संस्कृत की अप टू मैट्रिक नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज उसे होनी चाहिए असिस्टेंट को, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट के पास बैचलर डिग्री हो, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर का, या मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का। हिंदी या संस्कृत की आपके पास नॉलेज हो अप टू मैट्रिक, गुड कंप्यूटर नॉलेज हो आपके पास। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। हिंदी या संस्कृत की अप टू मैट्रिक नॉलेज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर की, ठीक है। ड्राइवर के लिए आप जो है मैट्रिक पास हो, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स के लिए, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग और लाइट व्हीकल ड्राइविंग के लिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास आपको जो है ड्राइविंग स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपके पास अप टू मैट्रिक हिंदी या संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगली जो पोस्ट है क्लर्क कम डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 30 वर्ड्स की पर मिनट इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट को जो है टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसको हिंदी या संस्कृत की अप टू मैट्रिक नॉलेज होनी चाहिए। दफ्तरी के लिए आपके पास जो है आप ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड का आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको जो है हिंदी या संस्कृत की अप टू मैट्रिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है,
इसके अंदर सबसे पहले एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 80 मार्क्स का, ठीक है। साथ ही कैंडिडेट्स को सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया व एक्सपीरियंस के आधार पर 10 मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं और इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट के लिए देख लेते हैं कि रिटन टेस्ट के लिए क्या क्या आपके लिए क्या क्या रहेगा, ठीक है। रिटन टेस्ट के लिए आपको जो है 60 मार्क्स में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और रिलेवेंट सब्जेक्ट इसके अंदर रहेंगे। 20 मार्क्स में आपके पास हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर ऑफ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से रिलेटेड, और क्वालिफाइंग टेस्ट होगा एक, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट या इसे शॉर्ट हैंड टेस्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है जो टेस्ट जो होगा, ठीक है, ये जो रिटन टेस्ट होगा ये 80 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है, और मिनिमम आपको 50% आप इसमें आपको स्कोर करना है। इसके बाद जो 20%, मतलब कि 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद उनको जो है टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट या शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए उनका टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है, उनका टेस्ट लिया जाएगा। जहाँ पर एप्लीकेबल होगा वहाँ पर आपके लिए टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट या शॉर्ट हैंड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद 10 टाइम्स कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है रेगुलर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी सोनीपत की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। तो दोस्तों ये कुछ भर्तियां आई हुई हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी सोनीपत में।